देवगण स्तुति करके गर्भ स्तुति जाने लगे। एक श्लोक में माता देवकी की बड़ी मंगलमयी स्तुति की है। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंसेन साक्षात् भगवान् भगायनः अभूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे माँ, आप बड़ी भाग्यशालिनी हैं। तो परम पुराण पुरुषोत्तम नारायण आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होने वाले हैं। आप चिंता मत करो माँ, भगवान तुम्हारे समस्त दुखों को दूर करने के लिए ही आ रहे हैं। देवगण स्तुति करके चले गए। शुकाचार्य कहते हैं राजर्षि परीक्षित अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यदेवा जन जनवर्षम सांप्रशग्रहतारकम्। परम सुंदर मंगलमयी बेला में महीमंगल भोजिष्ठा पृथ्वी मंगलमयी हो गई। अग्नयश्च समाधीनाम, जो अग्निहोत्री लोग जो अग्निहोत्र करते थे उनकी अग्नि कंस के भय के कारण बुझ गई थी। अग्निहोत्र आदि सब बंद करवा दिया था कंस ने। एकाएक उनकी अग्निकुंड में अग्नि प्रकट हो गई। अंधेरी रात्रि में अनेकानेक प्रकार के कमल खिल गए, नीलोत्पल उत्पल कमल आदि खिल गए। भगवान नारायण भादव कृष्ण पक्ष बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में जब चंद्रोदय होता है तब भगवान नारायण देवकी माता के सामने प्रकट हुए हैं। बड़ा अद्भुत दिव्य रूप चतुर्भुज श्याम सुंदर के नील सरोवर नील मणि प्रकट हुए आज। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। तम अद्भुतम बालकम दृष्ट्वा, देवकी वसुदेव ने अद्भुत बालक देखा। क्यों अद्भुत है ये? क्योंकि बालक कभी आज तक ब्रह्मांड में चतुर्भुज नहीं जन्मा है, लेकिन आज देवकी के यहाँ चतुर्भुज नारायण का प्राकट्य हुआ। कोई बालक जन्म के समय वस्त्र नहीं पहने रहते हैं, भगवान पीताम्बर धारण किए हुए, मुकुट लगाए हुए, मयूर पुच्छ धारण किए हुए हैं। किसी बालकों के हाथों में आयुध नहीं होता, भगवान नारायण अनेकानेक आयुधों से सज्जित हैं। देवकी तमुपाधावत कंसादभीता शुचिस्मिता, देवकी भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। मंद मंद पवित्र मुस्कान से मुस्कुराते हुए स्तुति किया, लेकिन कंसाद भीता, कंस से थोड़ा भयभीत हो रही हैं। भाई यहाँ बाजार लगाने बैठो क्या आप लोग? शांति से बैठो, कथा सुनना है तो। इस प्रकार से सज्जनों माता देवकी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति किया है। रूपम ते, हे प्रभु आपका जो दिव्य रूप है ना, अव्यक्त है, किसी के द्वारा जाना नहीं गया है। वसुदेव जी ने भी बड़ी सुंदर स्तुति किया है। यदि आपको कंस से भय लगता है तो मुझे गोकुल में पहुंचाओ, वहां मेरी योगमाया कन्या के रूप में है और उसको ले आओ। का देखते नहीं तुम्हारे मामा ने बेड़िया पहना रखी है। भगवान की कृपा से, योगमाया की कृपा से सब मंत्री तंत्री सो गए, सैनिक, बेड़ियां खुल गई। भगवान भूव प्राकृतः शिशु, प्राकृत बालक बन गए हैं। वसुदेव जी अपने शीश पे रखे टोकरी में जमुना जी पार करके गोकुल में पहुंचाए लाला को, और लाली को लेकर के कारागार में आए। जो ही देवकी स्तनपान कराने लगी, वो लाली रोने लगी है, क्या हूं करके। सभी जग गए सैनिक। कंस के पास सूचना गई है, कंस भागते भागते आया है नंगी तलवार लेकर के। देवकी उस बालिका को स्तनपान दुग्धपान करा रही हैं। सज्जनों कंस ने छीन लिया, मारने के लिए तत्पर हुआ। भगवती योगमाया दुर्गा आकाश में गई और अपने अष्ट भुजा रूप को धारण करके बड़ी तेजी से क्रोध में डांटने लगी कंस को। रे मूर्ख कंस, तू मुझे नहीं मार सकता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो गया है। कंस बहुत दुखी हुआ, अपने बहन बहनोई को जेल से मुक्त करके चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना कर। सभी लोग बैठ जाओ शांति से, लाइव कथा चल रही है, आप लोग बाद में देखना, फोटो वोटो यहाँ लेना बंद करो। सभी लोग पीछे जाके बैठ जाओ, सबको बैठा दो, बच्चों को सबको बैठाओ। यहाँ फोटो वाले हट जाओ यहाँ से। और इस प्रकार से सज्जनों कंस अपने चंदार चौगुली को बैठा करके मंत्रणा करने लगा और गोकुल में अनेकानेक प्रकार के बधाइयां बजने लगी। नंदस्वात्मजयुतपन्ने जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान्
स्नातः शुचिदलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जातकर्मात्मजस्य वै धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः सबलं कृते। ब्राह्मणन को